ऑलराइट दोस्तों, हम लोग पहुंच चुके हैं एक नई वीडियो में जहां पर हम ये बात करेंगे कि किसी भी इंटरव्यू को क्लियर करने के लिए साइकोलॉजी क्या होती है, राइट। और इंटरव्यूअर एक्चुअल में आपके पास क्या देखता है, तो पहले इनको थोड़ा सा डिटेल में समझ लेते हैं, राइट। हमारे पास 3 टाइप के इंटरव्यू हुए। पहला हुआ जेनेरिक इंटरव्यूज़, एप्टीट्यूड बेस्ड इंटरव्यूज़, और तीसरा हुआ स्किल बेस्ड इंटरव्यूज़, राइट। मैं इसको एक्सपेंड करता हूँ, राइट। तो किसी भी जेनेरिक इंटरव्यू में आपके पास इंटरपर्सनल स्किल्स देखे जाते हैं, मतलब आप किसी से कैसे बिहेव करते हैं, किसी प्रॉब्लम को कैसे अप्रोच करते हैं, या किसी भी चीज़ को कैसे, किस पर्टिकुलर चीज़ को, आपको कुछ सिचुएशंस दी जाती हैं, हाइपोथेटिकल सिचुएशंस दी जाती हैं, जिसमें देखा जाता है कि आप उस सिचुएशन में कैसे बिहेव करेंगे। दूसरा आता है सबसे इंपॉर्टेंट, कम्युनिकेशन स्किल्स। कम्युनिकेशन स्किल्स में क्या देखा जाता है, तो जनरली इन इंडिया हम लोग क्या करते हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स के नाम पे हम लोग एक्चुअल में इंग्लिश के कम्युनिकेशन चेक करते हैं कि आप अपने थॉट्स को किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो, या कितने तरीके से आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हो। आपके सॉफ्ट स्किल्स कैसे हैं, आप किसी भी चीज़ को कितने पोलाइटली हाँ या ना कर सकते हो, आप किसी टॉपिक पे कितना बोल सकते हो, ये सब चीज़ें कम्युनिकेशन स्किल्स में चेक की जाती हैं। आपका ग्रामर कैसा है, आपका डिक्शन कैसा है, आप क्वेश्चन को क्वेश्चन की तरह साउंड कर रहा है या स्टेटमेंट की तरह साउंड कर रहा है, ठीक है। तीसरा आता है प्रेजेंटेशन स्किल्स। प्रेजेंटेशन स्किल्स में क्या होता है कि आपको ये बताया जाता है कि आपने जो है किसी भी इंटरव्यू रूम में जाने के बाद आपने किसी से कैसे बिहेव किया, आप स्माइल कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, आपके कपड़े आपने कैसे पहने हुए हैं, टाई ठीक लगी है कि नहीं लगी है, आप अपने ऊपर कितना ध्यान देते हैं। बेसिकली सेल्फ ग्रूमिंग और सेल्फ जिसको बोलते हैं अवेयरनेस वाली चीज़ें जो हैं प्रेजेंटेशन स्किल्स में चेक की जाती हैं। कोई भी टॉपिक आपको दिया जाता है तो ये चेक किया जाता है कि आप उस टॉपिक को कितने अच्छे से प्रेजेंट कर पा रहे हो, उसके बारे में कितने अच्छे से एक्सप्लेन कर पा रहे हो, ठीक है। फोर्थ आता है अप्रोचिंग टुवर्ड्स अ प्रॉब्लम। तो आपको एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन दी जाएगी और उसमें आपसे कुछ ऐसे सवाल पूछे जाएंगे जो या तो उस इंडस्ट्री के लिए एक प्रॉब्लम है, या उससे ये देखा जाएगा कि आपकी अप्रोच किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कैसी है। तो हो सकता है कि वो आपको एक ऐसी सिचुएशन दे दें कि भाई XYZ सिचुएशन है, आप अब इसमें क्या करेंगे, या ये सिचुएशन हुई तो आप इसमें कैसे बिहेव करेंगे, या फिर इसमें आप कुछ कर भी सकते हैं या कुछ, या आपके पास कोई इनोवेटिव आइडिया है, आप उसको कैसे डील करेंगे। ये सब चीज़ें इस प्रॉब्लम में, इस क्वेश्चंस में पूछी जाती हैं, ठीक है। और इसमें आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड देखा जाता है कि आप किसी भी प्रॉब्लम को अप्रोच कैसे करते हैं। आप पैनिक हो जाते हैं, या आप इस तरीके से एक प्रॉब्लम को ब्रेक डाउन कैसे करते हैं, और ब्रेक डाउन करके इंडिविजुअल प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, या इसे आप बड़ी प्रॉब्लम देख रहे हैं या छोटी प्रॉब्लम देख रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस जो हैं उसमें पूछे जाते हैं, ठीक है। बेसिक नॉलेज चेक की जाती है कि जब आप जो भी आपने ग्रेजुएशन किया है, आपने बीटेक किया है, आपने बीएससी किया है, एमएससी किया है, तो बेसिक नॉलेज आपकी चेक की जाती है कि आपके कौन से सब्जेक्ट्स थे, क्या पढ़ते थे आप उस सब्जेक्ट में क्या होता है, क्या नहीं होता है, और वो सब चीज़ों के बारे में आपसे पूछा जाता है। अब ये जो जेनेरिक इंटरव्यूज़ होते हैं, ये मोस्ट प्रोबेबली आपको नॉन टेक्निकल जॉब ऑफर करते हैं। नॉन टेक्निकल का मतलब है कि कोई भी बंदा MBA है, या कोई बंदा कोई इस तरीके की जॉब कर रहा है जिसमें टेक्निकल स्किल्स रिक्वायर्ड नहीं है, राइट। इंटरपर्सनल स्किल्स रिक्वायर्ड है, मैनेजमेंट की जॉब है, या कस्टमर फेसिंग जॉब है, या क्लाइंट से इंटरेक्ट करना है, इस तरीके की जॉब, या बिजनेस डेवलपमेंट करना है, इस तरीके की जॉब्स जो हैं उसमें नॉन टेक्निकल जॉब्स में ऑफर की जाती हैं, ठीक है। तो इस जॉब्स के, अब इस नॉन टेक्निकल जॉब जो आपको ऑफर की जाती है मेजॉरिटी ऑफ द टाइम, उसका इनसे क्या मतलब है, और इसके नॉन टेक्निकल होने से आपको फ़र्क क्या पड़ता है, ठीक है। तो नॉन टेक्निकल जॉब्स के बारे में थोड़ी सी चीज़ें समझ लेते हैं। नॉन टेक्निकल जॉब्स में ऑफन लो सैलरी होती है। अगर ये क्योंकि आप बिगिनर्स हो, जितने भी बिगिनर्स हैं उनको बहुत लो सैलरी ऑफर की जाती है। हालांकि यही सैलरी बहुत हाई हो जाती है नॉन टेक्निकल में जब आपने कभी IIM से मैनेजमेंट का कोर्स किया हो, ISB से मैनेजमेंट का कोर्स किया हो, या आपको कुछ ऐसा हायर लीडरशिप टाइप का रोल मिलता है, तब ये सैलरी बहुत ज़्यादा हो जाती है। अदरवाइज 90 to 95% केसेस में ये सैलरी बहुत लो रहती है, ठीक है। उसके बाद ये जो लो सैलरी है, इससे
इससे क्या फ़र्क पड़ता है, कोई दिक्कत नहीं है, लो सैलरी में आप ज्वाइन कर सकते हो, लेकिन जो कंपटीशन है इस स्ट्रीम में बहुत ज़्यादा हाई होता है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो इंटरपर्सनल स्किल्स, जिनके कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे हैं, प्रेजेंटेशन स्किल्स अच्छे हैं, इंटरपर्सनल स्किल्स अच्छे हैं, ठीक है, और बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, क्योंकि कोई भी बंदा इस अपने अपने स्किल्स को इम्प्रूव कर सकता है, प्रेजेंटेशन स्किल्स को अच्छा कर सकता है 1 मंथ या 2 मंथ में, और वो बहुत जल्दी जो है वो आपको कंपटीशन देने के लायक हो जाएगा। तो इस जब जब कोई पैंडेमिक जैसी सिचुएशन होती है तो इस टाइप की जॉब्स पे सबसे पहले दिक्कत आती है। सबसे पहले ऐसे लोगों को बाहर किया जाता है जो सिर्फ बेसिक इंटरपर्सनल स्किल्स पे जॉब कर रहे होते हैं, राइट। सबसे पहले उनको दिक्कत आनी शुरू होती है, ठीक है। इसलिए ये जॉब जो है हाई रिस्क भी होती है, ये जॉब हाई रिस्क भी होती है, क्योंकि इसमें आप उनको पता है कि ये इस टाइप के बंदे मुझे बाहर दोबारा कम सैलरी पे मिल जाएंगे, राइट। तो दोबारा फिर वो इस टाइप के मतलब बंदों को हायर कर सकते हैं। तो इसलिए इन सब जॉब्स में जो है बहुत ज़्यादा हाई रिस्क होता है, ठीक है। दूसरा, आपको कैसे पता चलेगा कि आपने इंटरव्यू क्लियर कर लिया है? तो जनरली ये इंटरव्यू ग्रुप में होते हैं या इनकी मास हायरिंग होती है। मास हायरिंग का मतलब है कि आपके कॉलेज में आए और वहाँ से 50 बच्चे 100 बच्चे सेलेक्ट करके ले गए, या एक वॉक इन हुआ जनरली, ठीक है, वहाँ पे आपको बुला लिया, राइट। अनलेस इस टाइप की जो हायरिंग्स होती हैं उनमें जो रिज़ल्ट होते हैं वो बहुत हद तक इंटरव्यूअर के टेम्परामेंट पे डिपेंड करता है कि वो क्या एक्चुअल में पूछना चाह रहा है, क्योंकि बहुत सारी जो नॉन टेक्निकल जॉब्स होती हैं उसमें बहुत सारे क्राइटेरियाज होते हैं कि बंदा शॉर्ट टेम्पर नहीं होना चाहिए, बंदे को प्रॉपर सर्विसिंग आनी चाहिए, राइट, हाउ टू से नो, बहुत सारे इंटरपर्सनल स्किल्स ज़रूरत होते हैं। तो जनरली आपको इन सब की बहुत सारी प्रैक्टिस कराई भी जाती है कॉलेजेस में, और आपको बोला जाता है कि भाई शर्ट अच्छी पहनो और अच्छे से बिहेव करो क्लासरूम में। बट ये कोई भी कर सकता है, राइट, ये कोई भी कर सकता है। और जनरली जो हमारे इंटरव्यूज़ होते हैं हमको बहुत ही मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन दी जाती है कि ये जेनरिक इंटरव्यूज़ जो हैं वो इस तरीके से क्लियर हो जाएंगे। तो जेनरिक इंटरव्यूज़ के लिए ये सब चीज़ें ठीक हैं, पर इनके ये फैक्टर्स हैं, ये आपको ध्यान रखना चाहिए। जनरली ये 3 फैक्टर्स होते हैं और ये आपको हमेशा ध्यान रखने चाहिए, राइट। अनलेस कोई स्किल नहीं है बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है, राइट। तो ये हमको ध्यान रखना चाहिए, राइट। दूसरा इम्पॉर्टेंट जो आता है आपके पास वो आता है एप्टीट्यूड बेस्ड इंटरव्यू, राइट। तो एप्टीट्यूड बेस्ड इंटरव्यू में आपसे क्या एक्सपेक्ट किया जाता है, राइट। तो बेसिकली हम समझ रहे हैं साइकोलॉजी, किसी भी इंटरव्यू को क्लियर करने की साइकोलॉजी क्या होती है, क्या ऐसा करें जो वो इंटरव्यू क्लियर हो जाए, राइट। तो एप्टीट्यूड बेस्ड इंटरव्यूज़ में बेसिकली आपका एप्टीट्यूड देखा जाता है कि बहुत सारे एप्टीट्यूड के तरीके हैं जो दिखाते हैं कि आप किसी भी प्रॉब्लम को अप्रोच कैसे करते हैं, राइट। और जनरली ये फर्स्ट लेवल के एग्ज़ाम्स जो होते हैं जिनमें एप्टीट्यूड पूछा जाता है, रिटन एग्ज़ाम्स होते हैं जिसमें पता चलता है कि आप किसी भी चीज़ को, बेसिकली एप्टीट्यूड इस चीज़ का सिंबल होता है कि आप किसी भी प्रॉब्लम को कितनी जल्दी सॉल्व करने की कैपेबिलिटी रखते हैं, ठीक है। तो आपको ये भी देखा जाता है कि आप किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, आपने भाई 100 मिनट में आपने जो है 75 क्वेश्चन सॉल्व कर दिए, या आपने 200 मिनट में जो है 125 क्वेश्चन सॉल्व कर दिए। इस तरीके की चीज़ें जो होती हैं इसमें पूछी जाती हैं। नाउ अब ये बात समझ लीजिए, एक चीज़, कोई भी इंटरव्यू देने से पहले ना एक बात समझ लीजिए, राइट। एक बंदा है जिसके पास ये 10 रुपये का नोट है, राइट, एक 10 रुपये का नोट है उसके पास, राइट। ये 10 रुपये का नोट जब वो मार्केट में स्पेंड करने जाता है तो वो ये इंश्योर कर लेता है कि या तो उसे 10 रुपये या उससे ज़्यादा की, राइट, ये 10 रुपये से ज़्यादा की कोई वैल्यू उसको मिल जाए, राइट। ये जो 10 रुपये हैं, या तो मैं 10 रुपये का कोई प्रोडक्ट खरीद लूँगा, राइट, या तो मैं ज़्यादा का प्रोडक्ट खरीदूँगा पर 10 रुपये दूंगा। इतनी बात आप समझ लीजिए, राइट। तो जो भी बंदा आपसे जो भी काम करवाएगा ना, उसके अकॉर्डिंग आपसे वो क्वेश्चंस पूछेगा, राइट। अब ये कुछ ट्रिकी सिचुएशंस होती हैं जहाँ पे आपसे एप्टीट्यूड बेस्ड, अब यहाँ पर क्या हुआ, ये जॉब भी मेजॉरिटी ऑफ द टाइम जेनेरिक होती हैं, लेकिन ये जेनेरिक इस वाले जेनेरिक से अलग है। मैं बताता हूँ कैसे, राइट। तो ये बेसिकली ये देखते हैं कि आप कोई भी प्रॉब्लम को, किसी भी चीज़ को कितनी जल्दी सीख लेते हो, कितनी भी चीज़ को जितनी जल्दी सीख के इम्प्लीमेंट कर लेते हो, और कितनी जल्दी आप उसका रिस्पॉन्स करना शुरू करते हो। तो क्विक रिस्पॉन्स चेक किया जाता है, सॉल्विंग प्रॉब्लम, कितनी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो सही तरीके से, ये सॉल्व किया जाता है। और किसी भी चीज़ को लर्न करने का जो तरीका है वो आपको आता है कि नहीं, ये गुड एप्टीट्यूड इन सब चीज़ में चेक किया जाता है, ठीक है।
अब ये जेनेरिक जॉब क्यों लिखा है मैंने? जेनेरिक जॉब मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि इस जेनेरिक जॉब में आपको जो एम्प्लॉयर बताएगा, सपोज ऐसा बहुत सारे आपके सीनियर्स के साथ हुआ होगा या आपके बहुत सारे किसी जानने वाले के साथ हुआ होगा कि वो जो भी एम्प्लॉयर के पास काम है, हो सकता है एम्प्लॉयर के पास जावा का काम हो, राइट, वो जावा प्रोग्रामिंग कराना चाहता हो, या हो सकता है कि वो एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट करवाना चाहता हो, राइट। ये हो सकता है कि वो एक इसको सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में भेज दे, हो सकता है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में भेज दे, राइट, टेस्टिंग में भेज दे, हो सकता है टेलीकॉम इंजीनियरिंग की जॉब हो जहाँ पे आपको RF ऑप्टिमाइजेशन और रेडियो फ्रीक्वेंसी ऑप्टिमाइजेशन करना पड़ता है, राइट। बहुत सारे इसके मेथड्स होते हैं, बहुत सारे तरीके होते हैं, राइट, जेनेरिक जॉब करने के लिए। बेसिकली ये जेनेरिक जॉब का मतलब है कि किसी भी बंदे को कहीं से भी हायर करो और उसको कंपनी के अकॉर्डिंग जो भी कंपनी में रिक्वायरमेंट हो, राइट, अकॉर्डिंग टू कंपनी उसको प्लेस कर दो, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कि वो बंदा सॉफ्टवेयर डेवलपर बनना चाहता है या नहीं बनना चाहता है, आप उसको कंपनी में प्लेस कर दोगे। और ऐसा बहुत सारे बच्चों के साथ आपके साथ हुआ होगा जिनको हो सकता है उनको किसी .NET में इंटरेस्ट हो और उनको जावा दे दिया गया हो, उनको पाइथन में इंटरेस्ट हो, उनको .NET दे दिया गया हो, उनको रोबोटिक्स में इंटरेस्ट हो और उनको जावा डेवलपमेंट कराना शुरू कर दिया हो, उनको जावा में इंटरेस्ट था, उनको स्पार्क में डेवलपमेंट कराना शुरू कर दिया हो, उनको जावा में इंटरेस्ट था, उनको स्काला पढ़ने को बोल दिया, राइट। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो सकती हैं, इसीलिए मैं इसको यहाँ पर लिखा है कि ये जेनेरिक टाइप ऑफ जॉब होती है। अब यहाँ पर क्या होता है, क्योंकि यहाँ पर थोड़े से स्किल इन्वॉल्व हो जाते हैं, इसलिए इसमें लो और मीडियम टाइप की सैलरी होती है, लो से मीडियम टाइप की सैलरी होती है, बहुत ज़्यादा हाई पैकेज नहीं मिलेगा। जेनेरिक इंटरव्यूज़ में क्या होगा, जितने भी बंदे आए सबको 5 लाख का पैकेज, राइट, जितने लोग भी क्रॉस किए 5 लाख से 8 लाख का पैकेज दे दिया, सबको दे दिया 5 से 8 लाख तक का पैकेज, किसी को 7.5, किसी को 8, किसी को 5.5, 6, 6.5, ऐसे करके सबको पैकेज दे दिया, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर पैकेज थोड़ा सा हायर होता है क्योंकि कंपनी को अपने मनमाफिक काम कराना होता है, और मेजॉरिटी ऑफ द टाइम इस टाइप के जो होते हैं इनमें बॉन्ड्स भी होते हैं, राइट। बॉन्ड का मतलब है कि आप उनकी कंपनी के साथ कुछ टाइम तक काम करोगे, अदरवाइज अगर आप जल्दी छोड़ के जाते हो तो यू हैव टू पे अ पेनल्टी, राइट। ये पेनल्टी 2 लाख भी हो सकती है, 1.5 लाख भी हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन कि कंपनी कैसी है, ठीक है। इसमें लो टू मीडियम टाइप की सैलरी होती है। अब आज के टाइम पे मैं 5 लाख पर एनम को मैं बहुत लो सैलरी मानता हूँ, राइट, एज पर द मार्केट, राइट। ये लो सैलरी में आता है। अगर 5 लाख के आसपास आपका जो है 5 से 6 लाख का पैकेज लगा है, तो 5 से 8 लाख तक का, 7 लाख तक का पैकेज लगा है, तो ये लो सैलरी में ही आता है, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, लो से मीडियम सैलरी मिलती है, यानी कि समवेयर अराउंड 8 लाख पर एनम टू समवेयर अराउंड से 10 लाख पर एनम, राइट, अप्रॉक्सीमेटली 10 लाख पर एनम तक ऑलमोस्ट जो है वो आपको पैकेज इसमें आराम से मिल जाता है, जिसको मैं बोलता हूँ ये कम भी हो सकता है 5 लाख से 5 लाख पर एनम से 10 लाख पर एनम तक हो जाए ये, ठीक है, ये भी हो सकता है। यहाँ पर दोनों बातें हो सकती हैं, यहाँ तक के आसपास आपको जो है पैकेज मिलता है, ठीक है। कुछ कंपनियाँ बहुत बेसिक से स्टार्ट करती हैं, 3.2 से स्टार्ट करती हैं, विच इज़ ऑब्वियसली लो एज़ कम्पेयर टू मार्केट, ठीक है। जिनकी कहीं जॉब नहीं लग रही है तो उनको 3.2 लाख का या 4 लाख का पैकेज दे दिया, वो बेसिक है, जेनेरिक इंटरव्यू के लिए थ्रू ही हो जाता है वो, ठीक है। अब ये जो स्किल आए यहाँ पर, बेसिक स्किल्स आए, यहाँ पर भी हाई कंपटीशन है। आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा लिटमस टेस्ट देते हुए, ठीक है, क्योंकि अब ये जब जेनेरिक जॉब में चले गए, राइट, अब ये हम वहाँ पर जावा प्रोग्रामिंग कर रहे हैं या वहाँ पे .NET प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, पाइथन प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, चाहे वो चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, राइट, या सॉफ्टवेयर टेस्टिंग कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का प्रोफाइल है, किसी भी चीज़ का प्रोफाइल हो सकता है वो, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ उनकी इच्छा के अगेंस्ट, लेकिन वो काम कर रहे हैं, धीरे धीरे करके उन्होंने वो स्किल डेवलप कर लिए। जब वो स्किल डेवलप कर लिए उन्होंने, तो यहाँ पर जैसे ही, जब तक उन्होंने स्किल डेवलप नहीं किया है तब तक यहाँ पर वेरी हाई कंपटीशन रहेगा, क्योंकि आपके साथ 50 लोग और हायर हुए हैं, वो भी यही काम कर रहे हैं,
राइट। लेकिन यहाँ पर मीडियम रिस्क होता है लूजिंग जॉब का, क्योंकि आप एक ऐसा स्किल कर रहे हो जिसमें सपोज आपने ये कंपनी ने आपको 3 मंथ्स का, आपने बहुत सारी कंपनीज को सुना होगा 3 मंथ्स के लिए वो इंटर्नशिप देते हैं, राइट। तो 3 मंथ्स के लिए आपको इसे एक पर्टिकुलर स्किल सिखाया और आपको काम करने के लिए भेज दिया, तो यहाँ पर मीडियम रिस्क हो जाता है, क्योंकि अगर कंपनी नया बंदा कोई हायर करती है तो उसको फिर 3 महीने सिखाना पड़ता है और सैलरी देनी पड़ती है, इसलिए यहाँ पर मीडियम रिस्क होता है जॉब को लूज़ करने का इन केस ऑफ एनी ग्लोबल सिचुएशन और ग्लोबल क्राइसिस, मार्केट में मंदी आ गई, मार्केट में स्लो डाउन आ गया, तो उस केस में बहुत मीडियम रिस्क होता है यहाँ पे जॉब लूज़ करने के लिए, ठीक है। एक तो ये चीज़ आपको समझनी चाहिए। और कैसे पता चलेगा आपने कि आपने इंटरव्यू क्लियर हो गया, ये बेसिकली आपको इंटरव्यू में बैठ के पता चल जाएगा कि आपने इंटरव्यू क्लियर किया है कि नहीं। अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी है तो आपको ये पता चल जाएगा क्लियरली कि आपने इंटरव्यू क्लियर किया है। और जनरली इनके जो रिजल्ट्स होते हैं वो आउट होते हैं ग्रुप में, तो आपको बता दिया जाता है कि, या फिर कई बार तो कंपनीज बताती भी नहीं है कि आपका इंटरव्यू क्लियर हुआ है कि नहीं हुआ है। दे विल सिंपली से कि आई विल गेट बैक टू यू, और कभी वापस नहीं आते हैं वो लोग। तो दे प्रोबेबली से लाइक दिस, राइट, जहाँ पे आपको बोला जाता है कि आपने इंटरव्यू क्लियर कर लिया है, तो आपको एक नॉर्मल इंटीमेशन आ जाता है कि आपका इंटरव्यू क्लियर हो गया है, यू आर चूजन फॉर द सेकंड राउंड और फाइनल राउंड या HR राउंड के लिए आपका सिलेक्शन हो गया। तो ये एक प्रोसीजर रहता है एप्टीट्यूड बेस्ड इंटरव्यू के लिए, ठीक है। अब बात करते हैं स्किल बेस्ड इंटरव्यू के लिए, राइट। स्किल बेस्ड इंटरव्यू का मतलब क्या होता है कि जहाँ पर मैं आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी कि स्किल होता क्या है, ठीक है। अब मैं आपको ये बता रहा हूँ कि प्रॉब्लम आप उस स्किल से क्या सॉल्व करते हो। सपोज आपने कोई एक सीखा, सपोज आपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कुछ सीखा, या आपने डेटा साइंस जो है एज ए स्किल जो है वो ग्रैब किया, ठीक है। तो डेटा साइंस आपने स्किल ग्रैब किया, तो आपसे पूछा जाएगा कि आपने डेटा साइंस से क्या प्रॉब्लम सॉल्व की है, राइट। अब यहाँ पर आपका खेल शुरू हो जाता है, ठीक है। स्किल बेस्ड इंटरव्यू में सबसे ज़्यादा सैलरी होती है, हाईएस्ट सैलरी आपको इसमें मिलेगी, राइट। क्यों मिलेगी? क्योंकि इसमें मेहनत करना पड़ता है, राइट। अब आप तो मेहनती हैं, आपने इतनी देर से मेरा पूरा इंटरव्यू सुना, राइट। पूरा मैं जो आपको कोर्स बता रहा हूँ पूरा आपने सब चीज़ें सुनी, लेकिन हर बंदा तो मेहनती नहीं होता है। इसीलिए इस जो भी स्किल्स होते हैं उसमें बंदों का जो लेवल होता है ना वो कम होता है एज़ कम्पेयर टू अदर जेनरिक इंटरव्यू और एप्टीट्यूड बेस्ड इंटरव्यू में के कंपैरिजन में यहाँ पर सैलरी ज़्यादा मिलती है, क्योंकि बंदे कम होते हैं और अच्छे बंदे बहुत कम होते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट यही है मेरा कि आपने उस पर्टिकुलर स्किल सेट में क्या प्रोफिशिएंसी हासिल की है। तो प्रॉब्लम ये देखा जाता है कि प्रॉब्लम आपने क्या सॉल्व किया है और उस प्रॉब्लम को आपने कैसे टैकल किया है, राइट। कैसे टैकल किया है उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को। जब आप ये बताते हो कि मैंने इस प्रॉब्लम को कैसे टैकल किया, राइट, कितना टाइम मैंने स्पेंड किया, क्या क्या सीखा मैंने, किस तरीके से और इस प्रॉब्लम को इम्प्रूव किया जा सकता था, ये बताता है आपकी प्रोफिशिएंसी और इन डेप्थ नॉलेज, राइट। तो आपको इन डेप्थ नॉलेज किसी भी सब्जेक्ट में होनी बहुत बहुत ज़रूरी है। आपको इस बात की भी नॉलेज होनी चाहिए कि क्या उसके वर्क अराउंड हो सकते हैं, क्या उससे अचीव किया जा सकता है, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आपको आनी चाहिए, ठीक है। टेक्निकल प्रॉब्लम्स में ये होता है। अब जैसे मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल दे दूं कि सपोज आपने नेटवर्किंग का कोई कोर्स किया, राइट। नेटवर्किंग का कोई कोर्स किया, नेटवर्किंग के कोर्स में अच्छी जॉब्स हैं, राइट, बहुत सारी जॉब्स हैं, बहुत सारे स्किल लोगों की कमी है। नेटवर्किंग का आपने अगर कोई कोर्स किया तो आपकी प्रोफिशिएंसी कितनी है उसमें, आपने इन डेप्थ नॉलेज कितनी है, ठीक है। ये भी बताऊँगा कि इन डेप्थ नॉलेज कैसे लेते हैं थोड़ी देर में, राइट। और इन सबसे ऊपर ये सब चीज़ें मिनिमल हो जाती हैं। मिनिमल का मतलब है कि वो आपसे इन चीज़ों के बारे में कम पूछेगा, कम बात करेगा अगर आपने कोई सर्टिफिकेशन ले रखा है तो। अभी सर्टिफिकेशन कौन सा है मैं इस वाले सेक्शन में बात करूंगा कि सर्टिफिकेशन कौन सा है, ठीक है। लेकिन अगर आपने कोई सर्टिफिकेशन ले रखा है, राइट, वो सर्टिफिकेशन का लेवल क्या होना चाहिए वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन अगर आपने कोई सर्टिफिकेशन ले रखा है, सपोज आपने सिस्को का कोई सर्टिफिकेशन ले रखा है, राइट, सिस्को एक कंपनी है जो नेटवर्किंग में सर्टिफिकेट देती है, या माइक्रोसॉफ्ट का आपने कोई सर्टिफिकेशन ले रखा है, राइट, या आपने ITIL का कोई सर्टिफिकेशन ले रखा है, या आपने किसी भी एक टेक्नोलॉजी सपोज टैबल्यू का आपने कोई सर्टिफिकेशन ले रखा है, राइट। अगर आपने ये सर्टिफिकेशन ले रखे हैं ऑलरेडी, राइट, तो ये समझा जाता है कि आप उसमें प्रोफिशिएंट भी हो, आप प्रॉब्लम्स भी सॉल्व कर लोगे और इन डेप्थ नॉलेज भी आपके पास है। नाउ ये क्या है एक्चुअल में, ये सारा चीज़ें हैं क्या, राइट। अब ये देखो,
यहाँ पर जो स्किल बेस्ड इंटरव्यू होते हैं ना, वो बहुत क्लियर होते हैं, राइट। क्लियर का मतलब है उनका जॉब डिस्क्रिप्शन ना पहले से ही डिफाइंड होता है कि जो बंदे आएंगे वो ये पर्टिकुलर टास्क करेंगे, और उस टास्क में वो क्या करेंगे, राइट, क्या करेंगे वो स्टेप बाय स्टेप, ये भी डिफाइंड होता है, राइट। तो जब ये चीज़ें डिफाइन होती हैं ना, तो उनको ये समझने के लिए कि ये बंदा ये पर्टिकुलर टास्क कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, ये सर्टिफिकेशन से समझ में आ जाता है। क्योंकि सर्टिफिकेशन डिज़ाइन ही इस तरीके से किए जाते हैं कि वो एक पर्टिकुलर टास्क को कंप्लीट किया जा सके, एक पर्टिकुलर टास्क को। तो आपका जो भी आपका इंटरव्यू ले रहा है ना, वो आपसे एक्चुअल में समझना ये चाहता है कि आप, अगर आप, और स्किल बेस्ड में बहुत अच्छी चीज़ है, अगर आप उसकी एक्सपेक्टेशंस पे 80% भी खरे उतरे, यानी कि आपसे अगर 10 क्वेश्चन पूछे गए और आपने 8 का भी जवाब दे दिया, कई बार आपने अगर 5 या 6 का भी जवाब दे दिया और उसको समझ में आ गया कि ये बंदा ट्रेनेबल है। ट्रेनेबल मतलब अगर इसको थोड़ी सी गाइड मिलेगी, सुपरवाइजर से थोड़ा सा गाइड मिल जाएगा, या कुछ प्रॉब्लम्स के साथ ये बंदा वो कर लेगा, राइट। एप्टीट्यूड में ऐसा नहीं होता है, राइट। जेनरिक इंटरव्यूज में ऐसा नहीं होता है, राइट। तो यहाँ पर आपके पास यहाँ पर क्वांटिफाइबल रिजल्ट्स होते हैं। क्वांटिफाइबल रिजल्ट्स का मतलब है कि आप ये मेजर कर सकते हो कि इस बंदे ने ये सर्टिफिकेशन किया है, तो उसके पास एक सर्टेन लेवल की नॉलेज होगी, अदरवाइज वो बंदा सर्टिफिकेशन क्लियर कर ही नहीं सकता, राइट। तो जब आप वो सर्टिफिकेशन क्लियर कर देते हो तो आधा जॉब तो वैसे ही डन हो जाता है, ठीक है। जनरली मैं सर्टिफिकेशन पे बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करता, बट क्योंकि आप लोग फ्रेशर्स हो, आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है या कम एक्सपीरियंस है, तो इसलिए मैं आपको ये बातें बता रहा हूँ कि सर्टिफिकेशंस डू मैटर अलॉट, राइट। और उसके बारे में हम और थोड़ा डिटेल में जाएंगे, समझेंगे कि कौन से सर्टिफिकेशन चाहिए होते हैं, ठीक है। तो सर्टिफिकेशंस डू मैटर अलॉट, ठीक है। तो 80%, या अगर आप पूरा जॉब आप एग्जैक्टली पूरा जॉब काम नहीं कर सकते, पर आप 70 to 80% भी अगर आप काम कर सकते हो ना, तो आप बहुत हद तक इस जॉब में क्वालिफाई कर जाओगे, स्किल बेस्ड इंटरव्यू में आप क्वालिफाई कर जाओगे, ठीक है। ये आपको बहुत ज़रूरी समझ में आना चाहिए, ठीक है। दूसरा चीज़ क्या है, दूसरा चीज़ ये है कि टेक्निकल जॉब जो होती हैं इसमें बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी होती है, राइट। स्टेबिलिटी का मतलब ये है कि आप जैसे जैसे अपने स्किल बढ़ाते जाओगे उसके अकॉर्डिंग आपको पैकेज मिलता चला जाएगा। आपके पास लेस स्किल्स हैं, आपकी स्टेबिलिटी कम रहेगी। आप जैसे जैसे स्किल, क्योंकि हर बंदा मेहनत नहीं करता है, राइट। तो जो करता है मेहनत उसको उसका रिवॉर्ड मिलता है, राइट। जैसे जैसे आप अपने स्किल बढ़ाते जाओगे आपके चांस हो जाएंगे ऊपर मैनेजमेंट में या हायर लेवल पे जाने के लिए, क्योंकि आपने अपने स्किल्स बढ़ा लिए हैं, राइट। आपके स्किल के अकॉर्डिंग आपको मार्केट पे करेगा, करना ही पड़ेगा। अगर आप वो नहीं करेगा पे आपको हायर सैलरी, तो आपको कहीं और जॉब मिल जाएगी, तो वो अपना एम्प्लॉय होने से अच्छा वो आपको ज़्यादा पैकेज पे करे। स्टेबिलिटी जो मैंने आपको बताया, स्टेबिलिटी इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी भी ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बेसिकली कि स्टेबिलिटी, टेक्नोलॉजी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। टेक्नोलॉजी स्टेबिलिटी ज़्यादा का मतलब है कि आपकी जो आप जिस भी टेक्नोलॉजी में काम कर रहे हैं, वो टेक्नोलॉजी अगर 10 साल के लिए उसमें अच्छा रिवॉर्ड है, तो आप 10 साल तक उसमें अच्छा कैरियर ऑप्शन ले सकते हो, राइट। उसके बाद जब आप हायर मैनेजमेंट पे चले जाते हो तो आपका वर्कलोड कम हो जाता है और मैनेजरल स्टफ बढ़ जाता है, तो आप टेक्निकल मैनेजर बन जाते हो कहीं पे भी जाके, तो भी उस केस में आपकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। और क्योंकि टेक्निकल जॉब के जो भी लोग होते हैं या टेक्निकल स्किल्स के जो भी लोग होते हैं, राइट, वो एक्चुअल वर्क हॉर्स होते हैं जिन पर कंपनी चलती है, ठीक है। तो चाहे कंपनी के बाकी लोगों को जॉब जाए ना जाए, जो लोग काम करते हैं एक्चुअल में टेक्निकल, उनके पास बहुत कम रिस्क होता है जॉब लूज़ करने का, जब तक कि कुछ ब्लंडर ना हो जाए। ब्लंडर हो जाएगा तो कोई भी कंपनी बाहर कर देगी, लेकिन जब तक ब्लंडर ना हो जाए, ये टेक्निकल जॉब वालों को बहुत लेस रिस्क होता है, मतलब ना के बराबर, राइट। कैसे पता चलेगा कि आपने इंटरव्यू क्लियर कर दिया है? अब ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, राइट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर आप इसको समझ गए तो आप आपका बेड़ा पार हो गया, राइट। तो आपको कितना टाइम आपने स्पेंड किया इंटरव्यू में, राइट। सपोज अगर आपका इंटरव्यू से 10 मिनट चला, मान के चलो कि नहीं मिलने वाला है आपको कुछ, राइट, बहुत मुश्किल है कुछ भी मिलना, ठीक है। अगर आपने वहाँ पर 50 मिनट्स टू राइट से लेके मैं आपको बोल रहा हूँ 10 से लेके 40 मिनट तक स्पेंड किए, तो समझो 50% चांसेस हैं कि आपको जॉब मिल जाएगी। लेकिन अगर आपने 50 मिनट से कुछ समवेयर अराउंड 180 मिनट तक, कई बार 3-3 घंटे इंटरव्यू चलता है पीपल,
अगर आपने ये टाइम स्पेंड कर दिया है वहाँ पे, राइट, इंटरव्यूअर ने आपको बोल दिया है कि 3 घंटे से आपका इंटरव्यू ले रहा है, राइट, चांसेस हैं कि आप सेलेक्ट हो जाओगे वहाँ पे, राइट। जैसे जैसे ये 50 मिनट से ऊपर बढ़ता चला जाएगा ना, जैसे जैसे 50 मिनट से आसपास ऊपर बढ़ता चला जाएगा, राइट, टेक्निकल इंटरव्यू बहुत आराम से 1-1 घंटे चल जाते हैं, राइट। तो ये 50 मिनट से जैसे जैसे ऊपर चलता चला जाएगा ना, आप 100% एश्योरिटी की तरफ बढ़ते चले जाओगे कि मेरा सिलेक्शन हो गया है, राइट। दूसरी चीज़, नंबर ऑफ क्वेश्चंस। अगर आपसे जो बंदा है वो क्वेश्चंस पे क्वेश्चंस पूछे जा रहा है, क्वेश्चंस पे क्वेश्चंस पूछे जा रहा है, राइट, 8, 10, 20, 25, 50, राइट, तो उस केस में भी आप समझ सकते हो कि अगर मेरे से इतने सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं तो बहुत हद तक चांसेस हैं कि मेरा सिलेक्शन हो गया है। तीसरा, रिस्पॉन्स फ्रॉम इंटरव्यूअर। अब ये जो इंटरव्यूअर होते हैं ये तुरंत डिसीजन लेते हैं, ये वेट नहीं करते कि मतलब कि मैं इनको बाद में बताऊंगा या नहीं बताऊंगा या जो भी कुछ है। ये जनरली आपको जो रिस्पॉन्स है तुरंत ही पता चल जाएगा। वो जनरली बोल देते हैं कि हम आपको सेकंड राउंड में भेज रहे हैं, या आपको हम अगले राउंड में भेज रहे हैं, या फाइनल राउंड में भेज रहे हैं, या HR राउंड में भेज रहे हैं। जो भी होगा आपको तुरंत के तुरंत जनरली पता चल जाता है। बहुत अगर वेट करना पड़ा तो 1 से 2 दिन वेट करना पड़ता है जनरली। विद इन एन इंटरव्यू जो भी इंटरव्यूअर होता है वो डिसीजन ले लेता है और वो आपको तुरंत के तुरंत पता चल जाता है, राइट। तो एक पॉइंट ये हो गया कि आपको ये चीज़ जो है ना बहुत क्विकली पता चल जाती है। और आप ये भी समझ लो, राइट, ये बहुत ज़रूरी है। अगर आप किसी भी स्किल में प्रोफिशिएंट हैं, राइट, आपको कैसे पता चलेगा? क्या आप उस स्किल के बारे में 60 मिनट्स तक बात कर सकते हैं? अगर आप किसी भी स्किल के बारे में 60 मिनट्स तक बात कर सकते हैं, राइट, तो समझ लीजिए आप इंटरव्यू देने लायक हो गए, राइट। अगर आप अपने स्किल के बारे में, सपोज आप बोल रहे हो कि मैं वेब डेवलपमेंट कर सकता हूँ, राइट, तो अगर आप ये बता सको कि आपने क्या प्रोजेक्ट बनाया, उस प्रोजेक्ट की फंक्शनैलिटी क्या थी, कैसे क्रिएट किया आपने, किस कस्टमर के लिए क्रिएट किया, क्या उसका रिस्पॉन्स था, कैसे था, जो भी था ना, अगर आप ये बता सकते हैं, अगर आप ये बता सकते हैं कि आपने 60 मिनट्स तक क्या जो भी आपने किया है वो एक्सप्लेन कर सकते हैं, क्या प्रोजेक्ट किए, कहाँ तक उस प्रोजेक्ट में क्या डिफ़िकल्टीज आई, ये सब चीज़ें अगर आप बता सकते हैं, अब जो काम करेगा उसको डिफ़िकल्टी आएगी, जो काम नहीं करेगा उसको क्या डिफ़िकल्टी आएगी, राइट। तो जब डिफ़िकल्टी आएगी तो आप उसको एक्सप्लेन भी करोगे कि आपको क्या क्या सोल्यूशन आपने अप्लाई किए, क्या सोल्यूशन से क्या नुकसान हुआ, किस सोल्यूशन से आपको बैंग ऑन रिजल्ट्स मिले। ये सब चीज़ें जो है ना, ये 60 बहुत आराम से आप 60 मिनट्स उस भी स्किल में पास कर सकते हो। तो कुछ भी सीखोगे, राइट। अब आपको डिसाइड करना है कि आपको जाना कहाँ है, जेनरिक इंटरव्यू देने जाना है, एप्टीट्यूड बेस्ड देने जाना है, या स्किल बेस्ड देने जाना है, राइट। अगर स्किल बेस्ड देने जाना है तो तब देने जाना जब बिल्कुल प्रिपेयर हो जाओ। अदरवाइज क्या होगा, रिजेक्शन लेके आ जाओगे, रिजेक्शन लेके आओगे, फिर बोलोगे यार मेरी जॉब नहीं लगती, ठीक है। तो वो नहीं करना है। पहले तो स्किल अपना एक डिसाइड करो, और मैं आपको बताता हूँ कि कौन से स्किल लेने हैं, कैसे लेने हैं, राइट। ये सब चीज़ें हम लोग बात करेंगे। तो कैसे करना है ये सब चीज़ें, ये आपको पता होना चाहिए। अगर आप उस स्किल के बारे में 1 घंटा बात कर सकते हो इंटरव्यू में रैंडम टॉपिक्स पे, तो इसका मतलब ये है कि आप उस इंटरव्यू को क्लियर कर सकते हो, राइट। कोई भी बंदा आपसे रैंडमली कोई भी क्वेश्चन पूछ रहा है आपके स्किल के बारे में और आप आंसर कर पा रहे हो, तो आप उसके बारे में अच्छे से बात कर सकते हो, राइट। तो ये होगी साइकोलॉजी किसी भी इंटरव्यू को क्लियर करने के लिए, राइट। क्या चाहिए हमको, क्या नहीं चाहिए। अगली वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि किसी भी इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कैसे करना है, राइट। किसी भी इंटरव्यू के लिए कैसे कैसे हम प्रिपेयर करेंगे। तो इसमें अगेन जेनरिक इंटरव्यू, एप्टीट्यूड बेस्ड और स्किल बेस्ड, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। मैं इसके बारे में अगली वीडियो में बात करूँगा। आपसे मिलता हूँ मैं अगली वीडियो में। ओके, बाय बाय।